अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 107 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एहतशाम साहब बेचारे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम बच्चों ने जो फ़ैसला लेना था ले लिया है, हम लोगों को तो यही मानना पड़ेगा। साबिर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि अब्बा जी प्लीज़ आप हमारी भी तो मजबूरी को समझे, हम आपको कभी भी अलग नहीं करना चाहते थे। इतनी देर में शमीम भी बोल उठता है और कहता है कि हम में इतनी सकत नहीं है कि हम दोनों आप लोगों को एक साथ रख सकें, और इस तरह चलो हम बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार भी मिलता रहेगा। राशिदा भी यही बात से इत्तफाक करती है और कहती है कि हाँ, इस तरह माँ बाप का प्यार भी मिलेगा और आपको भी तो हमारी मजबूरी देखनी चाहिए ना। ये सब बातें सुनकर जुबैदा बेगम कहती है कि जो कुछ तुम लोगों ने करना था और कहना था कह लिया है, बस अब कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में एहतशाम साहब कहते हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं शमीम के साथ रहूँगा और ये साबिर के साथ चली जाएगी। वैसे भी जो तुम चाहते थे वही हो गया है। यहाँ पर एहतशाम साहब और जुबैदा जब अपना घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि किस तरह हमने ये आशियाना बनाया था और आज ये टूटने को हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर राशिदा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शुक्र है इस घर से हमारी जान छुटी है और अब मैं अपने घर जाऊँगी और हर चीज़ अपने तरीके से रखूँगी। कि इतनी देर में हुसन आ आती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो अजीम को याद करती है और कहती है कि तुम चले को, ये देखो क्या हो गया। यहाँ पर साबिर जब अपने न्यू घर पहुँच जाता है तो वो राशिदा को कहता है कि भाई जल्दी से सेटिंग वगैरह तो होगी, अब खाना वगैरह बना लो। राशिदा कहती है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो मेरे से तो ये किचन वगैरह के काम नहीं होंगे, प्लीज़ आप कुछ ना कुछ खुद ही कर लेना। कि दूसरी तरफ शमीम वगैरह भी अपना घर सेट करवा रहे होते हैं। जहाँ आती है वो भी देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारा घर है। शमीम कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है, चलो खाना बना लो। वो भी यही कहती है कि आज बाहर से मंगवा ले। यहाँ पर महाजबीन बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है। वो कहती है कि देखो इन्होंने अम्मा भी और अब्बा मियाँ को भी अलग कर दिया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। कितनी देर में हारिस उसे समझाता है और कहता है कि जो होना था हो गया है, वैसे भी अब क्या कर सकते हैं अगर किसी को अकल ही नहीं आ रही, लेकिन वो भी मजबूर है। यहाँ पर राहत आती है तो वो कहती है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि शान वेला वाले चले गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ उनकी चीज़ें वगैरह देखकर। जुबैदा बहुत परेशान होती है क्योंकि अभी तक एहतशाम साहब का फ़ोन नहीं आता। बार बार फ़ोन को देख रही थी कि एकदम को फ़ोन आता है तो कहती है कि मैं तो पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रा भी दिल नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कितनी थकी हुई मैं आई हूँ। एहतशाम साहब का भी यही हाल होता है, लेकिन वो फिर भी उसे जाहिर नहीं होने देते और कहते हैं कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन किया करूँगा ना। ये कह के वो फ़ोन काट देते हैं और जुबैदा रोने लग जाती है कि इस उम्र में अब उन लोगों को अकेला रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ एहतशाम साहब का भी यही हाल होता है। यहाँ पर जहाँ आती है और कहती है कि भाई घर इतना बड़ा है और काम कर करके मैं तो थक गई हूँ और आपको तो पता ही है हुसन आ रहा तो कुछ भी कर नहीं सकती है। शमीम कहता है कि भाई तुम्हें तो अपना अलग घर चाहिए था, अब तुम्हारा वो ख्वाब पूरा हो गया तो अब घर भी तो तुम्हें ही समेटना पड़ेगा। यहाँ पर साबिर अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि शुक्र है अब आपका बुखार कम हो गया है। अम्मा भी कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम लोगों ने खामखा दवाई दी। साबिर कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं है, प्लीज़ चले आए आप खाने पर मेरी खातिर ही। पहले तो वो मना करती फिर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान अपने बाप को फ़ोन करके कहता है कि आप ये सब कुछ फैसले कैसे कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपके बिजनेस में हमेशा आपका साथ निभाता हूँ और हर चीज़ मोम को बताता रहता हूँ, आप उनसे ही पूछ लें। कि इतनी देर में अपनी माँ के पास फ़ोन लेके जाता है और कहता है कि डैड को बताया मैं आपको हर मीटिंग हर चीज़ के बारे में बताता हूँ ना। हुमा फ़ोन कट कर देती है। अरमान कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, आपने तो हमेशा से डैड के सामने मेरा साथ दिया है और अब आप ऐसे कर रही हैं, आपको तो मैंने हर चीज़ बताता हूँ ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। हुमा कहती है कि हाँ बताता थे और अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। वैसे भी जब तुम्हें अपनी बीवी कितनी पड़ी तो मैं भी तुम्हारी साइड नहीं लूँगी। यहाँ पर राशिदा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो माँ भी के पास आती है और कहती है कि ये देखे मैंने न्यू कर्टन्स मंगवाया और ये सारे ऑनलाइन है। जब अम्मा भी ये देखती है तो कहती है कि शान वेला से तुम पर्दे वगैरह लाई तो थी, वो भी इतने अच्छे हैं, वही लगा लेती। खाम खा इतने महंगे तुमने ये लिए हैं और इतना पैसा ज़ाया किया। राशिदा कहती है कि वो तो बहुत पुराने हो गए तो ये मेरा घर है और इसे मैंने ही सजाना और मैंने ही देखना है कि इस घर में क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या नहीं, मुझे आप ना बताएं। बेचारी वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ महानूर भी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है। वो भी यान को कहती है कि ये सब कुछ क्या हो गया है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। यान कहता है कि बस ये उन लोगों की मजबूरी थी, यही समझ सकते हैं, और वैसे भी अगर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया दोनों माँ बाप को जुदा करने का तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर हुसन आरा बैठी हुई थी, जहाँ उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कोई घर का काम काज भी है या नहीं है, कुछ तो देख लिया करो ना। इतनी देर में जहाँ कहती है कि सारा काम क्या मैंने ही करने हैं, तुम भी कुछ देख लिया करो, हर टाइम बस यहीं पर लगी रहती हो और वैसे तुम कर क्या रही हो।
उसनारा कहती कि देखो भाई, मैं वहाँ पर भी ऐसे ही रहती थी, अम्मा भी अब्बा भी मेरा कितना ख्याल रखते थे, तुम्हें ये अलग घर की थी तो तुम्हें ये सब कुछ भुगतो कि इतनी देर में। राजदा कासिम को कहती है कि उसनारा से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तो शुरू से आदत है सिर्फ टोल लेने की, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इससे कोई भी बात वगैरह करनी चाहिए। कासिम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आरा सिर्फ हमारा घर देखना चाहती थी और आप कैसी होती जा रही, मुझे तो आपकी समझ नहीं लगती। तो कैसा लगा आपका एपिसोड? लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।